बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहेंगे यहाँ पे टेक्नो के स्पार्क स्लिम के लिए, कल लॉन्च होने वाला है बेसिकली। और यहाँ पे सैमसंग का S25 एज जो है ये भी काफ़ी कमाल का फ़ोन है, एक फ्लैगशिप फ़ोन है। अगर मैं स्पार्क की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, देख सकते हो 6 mm से कम की थिकनेस मिलती है। और सैमसंग का भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, देख सकते हो साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा स्लिम लगता है सैमसंग का भी। अगर मैं टेक्नो की बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मतलब पेंसिल से भी पतला देखने को मिलता है ये। ऑल्दो यहाँ पे सैमसंग का भी काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, काफ़ी पतला फ़ोन है, IP68 रेटेड भी है और सिरेमिक प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम स्पार्क स्लिम की बात करें तो लुक और फील इसका भी काफ़ी कमाल का लगता है, इन हैंड फील भी काफ़ी कमाल का लगता है। और सैमसंग की डिस्प्ले काफ़ी कमाल की मिलती है गाइस, LTPO है, एमोलेड पैनल है, बेसिकली कलर्स वाइब्रेंट है। यहाँ पे पीछे की साइड ऑरा ग्लो टाइप का बेसिकली जो वीवो मिलता था ना उस टाइप का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, बेसिकली कैमरे पे काफ़ी अच्छी लगती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है दोनों में ही आपको, और 1300 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है यहाँ पे HBM पे। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे A to Z सारे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन टेक्नो स्पार्क स्लिम वर्सेस सैमसंग के S25 एज के लिए। यहाँ पे एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्नो स्पार्क स्लिम की, जो आ चुका है कल सेल पे, बेसिकली कल लॉन्च होने वाला है बेसिकली ये। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स लेके आता है, बट सैमसंग S25 एज के सामने कितना ये टिक पाता है देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/4 प्राइस में आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे सैमसंग का S25 एज है बेसिकली वो आपको ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिलता है, बट टेक्नो स्पार्क स्लिम जो है आपको मतलब ऑलमोस्ट आपको 20,000 रुपये के लगभग देखने को मिलेगा ऑन सेल। तो यहाँ पे दोनों के ही फीचर्स को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ये कि ये देखना चाहता हूँ कि टेक्नो क्या प्रोवाइड कर सकता है आपको ऑलमोस्ट 1/4 प्राइस में, ये आपको भी जानना होगा आई थिंक यहाँ पे। तो चलिए कंपेयर करते हैं यहाँ पे सैमसंग S25 एज को। एंड परफॉर्मेंस में तो नो डाउट यहाँ पे सैमसंग फार बेटर है, कैमराज में सैमसंग फार बेटर है, बिल्ड क्वालिटी में सैमसंग फार बेटर है। ये 3 चीज़ें तो टेक्नो कभी अचीव नहीं कर सकता इस प्राइस ब्रैकेट में, पॉसिबल नहीं है देना। बट ये है कि टेक्नो थोड़ा सा मतलब ट्राई कर सकता है अगर 50,000 रुपये तक के रेंज में लेके आए, बट ब्रांड वैल्यू भी होनी चाहिए, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है टेक्नो से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन जानते हैं यहाँ पे दोनों की ही। अगर मैं बात करूँ नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही ड्यूल सिम मिलते हैं, और कार्ड स्लॉट तो आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलता, क्योंकि इतने स्लिम है तो कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली, जगह ही नहीं मिलती यहाँ पे कंपोनेंट्स को प्लेस करने के लिए। वैसे आपको 4G बैंड्स देखने को मिलते हैं सैमसंग में 24, बहुत ही ज़्यादा हैं, और टेक्नो में ऑलमोस्ट 10-11 देखने को मिलेंगे। 5G बैंड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सैमसंग में 26 मिलते हैं, बट टेक्नो में आपको 13 ही 5G बैंड्स मिलते हैं देखने के लिए। वैसे इंडिया में जितने सपोर्टेड है सारे अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की, तो गाइस साइड बाय साइड रखोगे ना या इन हैंड फील भी लोगे आप, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा ज़्यादा स्लिम है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 mm की थिकनेस के साथ दोनों ही देखने को मिलते हैं। सैमसंग स्लाइटली मतलब 5.8 mm की थिकनेस के साथ आता है, और टेक्नो 5.9 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। तो दोनों ही काफ़ी स्लिम है, और स्लीक तो नहीं कहूँगा, थोड़े से लंबे फ़ोन हैं बेसिकली। सैमसंग का स्लाइटली आपको ज़्यादा लेंथ लगेगी एज़ कम्पेयर टू टेक्नो, और इसी के साथ साथ यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है थोड़ा सा। सैमसंग जहाँ पे आपको 163 ग्राम्स का पड़ता है, थोड़ा सा प्रीमियम फील है, ग्लास मिल जाता है फ्रंट बैक में, और फ्रेम टाइटेनियम का है, टाइटेनियम की वजह से ये हल्का भी है, वरना अगर स्टेनलेस स्टील का डालते तो ये वेट ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स तक का चला जाता। बट टेक्नो की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी स्लिम मिलता है और काफ़ी लाइट वेट मिलता है 156 ग्राम्स का। ऑल्दो टेक्नो जो बैक और फ्रेम है दोनों ही पॉलीकार्बोनेट के ही देखने को मिलते हैं आपको टेक्नो में। अगर हम सैमसंग की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 का प्रोडक्शन मिलता है, यहाँ पे टेक्नो भी पीछे नहीं है, टेक्नो में भी आपको गोरिल्ला ग्लास जो 7i का प्रोडक्शन मिल जाता है। तो ये अच्छा किया है टेक्नो ने, एक प्रोडक्शन प्रोवाइड कर दिया है साथ के साथ, और फ्रेम आपको प्लास्टिक का ही मिलता है टेक्नो में। बैक आपको मिलता है ग्लॉसी पॉलीकार्बोनेट का फिनिशिंग, बेसिकली ग्लास जैसा फिनिश लगता है, बट ये जो फिनिश है एकदम ग्लास ही नहीं है, ये बेसिकली मिमिक करता है ग्लास को। और सैमसंग की बात करें तो फ्रेम टाइटेनियम का मिलता है, और बैक आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का है। तो सैमसंग ने प्रोडक्शन काफ़ी तगड़ी दे रखी है, और ड्यूल सिम आपको दोनों ही फ़ोन मिल जाते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। बट यहाँ पे सैमसंग का नैनो सिम भी सपोर्ट करता है, और साथ ही में ई सिम सपोर्ट करता है, बट टेक्नो में ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे IP64 की रेटिंग मिल जाती है टेक्नो में, स्टाइलिश सपोर्ट या मिसप्रिंट हो गया है बेसिकली, स्टाइलिश सपोर्ट नहीं मिलता है किसी में भी आपको। सैमसंग की बात करें तो IP68 प्रॉपर रेटेड है, ये 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप पानी के अंदर इसको सबमर्ज कर सकते हो, फ़ोन ख़राब नहीं होगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। वैसे वाटर प्रूफ फ़ोन भी कहीं ना कहीं वारंटी के अंडर नहीं आते, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। टेक्नो की बात करें तो बैक पे आपको स्टेटस LED लाइट मिल जाती है कैमरा पे बैक पे, जो कि सैमसंग एज सच
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, क्या यहाँ पे टेक्नो पीछे है सैमसंग से? तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सैमसंग ऑलमोस्ट 1 लाख का फ़ोन है और टेक्नो 20,000 रुपये का, तो डिस्प्ले तो पीछे हो गई टेक्नो। बट यहाँ पे टेक्नो एक रिफ्रेश रेट के मामले में सैमसंग से आगे है। सैमसंग में जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, टेक्नो में आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। यही नहीं, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है टेक्नो में। सैमसंग में भी एमोलेड मिलता है, बट सैमसंग का LTPO पैनल है, 1 हर्ट्ज़ टू ऑल द वे अप टू 120 हर्ट्ज़ तक स्विच कर सकता है। ये बैटरी सेविंग के लिए भी काम आता है डिस्प्ले, जो LTPO पैनल होता है। और साथ ही में PWM डिमिंग मिल जाती है, जैसे कि आई पे स्ट्रेन नहीं होगा, तो ये अच्छा है। और साथ में HDR10+ का सपोर्ट सैमसंग में मिलता है। टेक्नो में एज सच यहाँ पे PWM डिमिंग या HDR10+ का सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये है थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है यहाँ पे। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो सैमसंग 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ले आता है और टेक्नो आपका 89.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लेके आता है। सैमसंग की चारों तरफ से जो इक्वल बेजल मिलती हैं, एकदम नैरो। और टेक्नो में बात करें तो हल्का सा नीचे आपको चिन जरूर मिल जाएगी, वैसे कर्व डिस्प्ले मिलती है टेक्नो में। और सैमसंग आपका फ्लैट ग्लास डिज़ाइन के साथ आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। टेक्नो कर्व्ड डिस्प्ले में फ़ोन बेसिकली है ये। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन टेक्नो देखने को मिलता है और सैमसंग ऑलमोस्ट 2 के रिजोल्यूशन देखने को मिलता है सैमसंग में, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो पीक ब्राइटनेस की बात करें थोड़ा सा, टेक्नो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली नंबर्स गेम खेल रहा है। टेक्नो में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, सैमसंग में 3000 निट्स की। और यहाँ पे HBM सैमसंग का आई थिंक 2000 निट्स तक या 2200 निट्स तक चला जाता है। वैसे टेक्नो का एक्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं HBM मोड पे या टिपिकल मोड पे कितना जाता है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे सैमसंग ही है जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अप टू 7 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। एंड्रॉयड 22 तक जाएगा आपका सैमसंग का S25 Edge। टेक्नो की बात करें तो टेक्नो पोवा स्लिम में आपको एंड्रॉयड 15 मिलता है। वैसे 2 मेजर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, तो एंड्रॉयड 17 तक मैक्सिमम ही जाने वाला है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो कोई यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है। सैमसंग जहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट लेके आता है, 25 लाख के लगभग आपको AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है। टेक्नो की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 लाख का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है। Helio G200 6 नैनोमीटर पे बेस्ड आपको चिपसेट मिलता है। वैसे आई थिंक यहाँ पे Dimensity 6400 मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वो भी ऑलमोस्ट इसी के ही लगभग आपको देखने को मिलता है AnTuTu बेंचमार्क में, कहीं ना कहीं 6 नैनोमीटर की चिपसेट है वो भी। और साथ ही में यहाँ पे Adreno 830 मिल जाता है GPU ग्राफिक इंटेंसिव टास्क के लिए। और टेक्नो में आपको Mali G57 MC2 मिलता है। तो गाइस यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है चिपसेट की बात हम करें। वैसे डे टू डे टास्क में लैग हैंग नहीं देखने को मिलेगा, काफ़ी स्मूथ रहेगा टेक्नो भी। सैमसंग तो सुपर स्मूथ है ही, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की, तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी स्लिम फोन्स है, तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है दोनों में से किसी में भी। और यहाँ पे वेरिएंट जरूर मिल जाते हैं, 12256 और 12512 में मिल जाता है सैमसंग S25 Edge। और टेक्नो का फ़ोन 8128 और 8256 में देखने को मिलेगा आपको। और उसी के साथ साथ UFS 4.0 सैमसंग में दिया गया है, जो कि काफ़ी फास्टर है, रीड राइट स्पीड बेसिकली। और टेक्नो की बात हम करें तो यहाँ पे आपको UFS 2.2 देखने को मिलता है। वैसे LPDDR5X रैम मिलती है सैमसंग में, LPDDR5 का आपको सपोर्ट मिलता है टेक्नो में। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरे में भी सैमसंग किंग है यहाँ पे। सैमसंग की बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और फोकस अपर्चर है 2.2 का, ड्यूल पिक्सल PDF के साथ। और 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाती है सैमसंग S25 Edge में। टेक्नो की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है फ्रंट कैमरा और फोकस अपर्चर बताया नहीं है वैसे, बट यहाँ पे फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब यहाँ पे ड्यूल रियर कैमरा मिलते हैं दोनों में ही। सैमसंग में जहाँ पे 200+12 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, वहीं टेक्नो में 50+2 मेगापिक्सल का जो फालतू का डेप्थ सेंसर दिया है वो ऐड कर दिया है। ऑल्दो इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऐड करते तो काफ़ी बेटर था, बट वो यहाँ पे नहीं मिलता आपको। सैमसंग की बात करें तो 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, मल्टी PDF OIS का ऑप्शन मिलता है, फोकस अपर्चर है 1.7 का। सेकंड जो कैमरा मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर 2.2 का है और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है PDAF के साथ। और टेक्नो की बात करें तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और फोकस अपर्चर है 1.9 का, 24 mm वाइड एंगल लेंस है, PDAF का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर तो है ही है। अब बात करें अदर फीचर्स की, यहाँ पे सैमसंग में बेस्ट फेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे कि सैमसंग के S25 की सारी सीरीज़ में ये एक एडिशनल फीचर मिलता है जो कि बेस्ट फेस को कैप्चर करके आपको प्रोवाइड करेगा क्लियर शॉट्स। और LED फ्लैश HDR पैनोरामा मोड तो है ही है। टेक्नो की बात करें तो यहाँ पे आपको LED फ्लैश HDR पैनोरामा मिल जाता है। अब वीडियो कैपेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे सैमसंग 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वहाँ पे टेक्नो फुल HD पे ही रिकॉर्डिंग कर सकता है, दैट्स इट। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पीकर्स की, तो गाइस टेक्नो में सिंगल मोनो स्पीकर मिलता है, बॉटम फायरिंग, दैट्स इट। सैमसंग में आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, ईयरपीस एज अ सेकेंडरी स्पीकर काम करता है, तो लाउडनेस आपको सैमसंग प्रोवाइड करेगा, डेप्थ और ओवरऑल बेस काफ़ी तगड़ा मिलता है सैमसंग के स्पीकर्स में एज़ कम्पेयर टू और टेक्नो। यहाँ पे टेकपोक लिख दिया है, एक्चुअली टेक्नो है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, टेकपो क्लिक गया तो। कम्युनिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो वाईफाई 7 ट्राई बैंड मिल जाता है सैमसंग में। टेक्नो में आपको वाईफाई 6 ड्यूल बैंड देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ सैमसंग ब्लूटूथ 5.4 के साथ आता है, टेक्नो आपको ब्लूटूथ 5.2 ही देखने को मिलता है इसमें। अब सैमसंग में जीपीएस और एनएफसी का सपोर्ट मिलता है, टेक्नो में जीपीएस तो मिल जाता है बट एनएफसी का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे सैमसंग अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट भी देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट का सपोर्ट। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा टेक्नो में आपको। सैमसंग आपको जो फिंगरप्रिंट देता है वो है अल्ट्रासोनिक, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। 3D बेसिकली रिकॉग्निशन करता है आपके फिंगर्स का, एज़ कम्पेयर टू टेक्नो में 2D रिकॉग्निशन मिलता है आपको। उसी के साथ साथ और सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर, सैमसंग डेस्कटॉप सपोर्ट मिलता है सैमसंग S25 एज में। ऑब्वियसली बात है, 1 लाख रुपये आप खर्च करें तो सैमसंग डेस्कटॉप सपोर्ट क्यों नहीं देगा। टेक्नो की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सब सेंसर मिल जाते हैं, सारे के सारे जितने एप्लीकेबल रहते हैं। अब बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे सैमसंग इवन टेक्नो से हार गया है। टेक्नो जहाँ पे 5160 mAh बैटरी कैपेसिटी लेके आता है, सैमसंग 3900 mAh कैपेसिटी ही लेके आता है। टेक्नो में सिलिकॉन कार्बन लियान बैटरी का यूज़ किया गया है और सैमसंग सिर्फ लियान पे ही स्टक है। यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन देके 6000 7000 mAh कर सकते थे सैमसंग वाले, बट इन्होंने किया ही नहीं। इनफैक्ट ये किसी फ़ोन में 5000 से ऊपर 5500 mAh से ऊपर, आई थिंक यहाँ पे 5000 mAh से दिया नहीं ऊपर। A35 सीरीज ले लो, A36, A37 जो भी बेसिकली M36 ये सब फोन्स आए हैं, तो 5000 mAh से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है सैमसंग, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे बात करें, 25 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है सैमसंग। अगेन टेक्नो यहाँ पे 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिलती है। और पीडी चार्जिंग मिल जाती है सैमसंग में, टेक्नो में पीडी चार्जिंग वैसे सपोर्ट नहीं करता। वैसे सैमसंग में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, बट आई थिंक टेक्नो आपको रिवर्स वायर्ड का ऑप्शन ज़रूर दे देगा। अब थोड़ा सा बात करें, यहाँ पे 55% 30 मिनट में चार्ज होता है सैमसंग का फ़ोन, और टेक्नो आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट में 50% चार्ज होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलता है टेक्नो में, और इसी के साथ साथ यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी टेक्नो ही सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया ना 1/4 प्राइस में आपको टेक्नो फ़ोन मिल जाता है। तो यहाँ पे सैमसंग का जो अवेलेबल है आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जहाँ पे भी आप देखोगे 1,10,000 के लगभग 1,09,000 रुपये के प्राइस पे मिलता है। और यही आपको बिग बिलियन सेल पे अंडर 1 लाख के प्राइस ब्रैकेट मिल जाएगा, आई थिंक 9,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग वाला। और टेक्नो स्पार्क स्लिम जो है आने वाला है अंडर 20 के देखने को मिल सकता है। वैसे कुछ वेबसाइट्स कह रही हैं 17,999, कुछ वेबसाइट में बोला गया 18,999 और मैक्सिमम वेबसाइट 19,999 बोल रही हैं 8 128 GB वेरिएंट। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्राइस ब्रैकेट में आता है। वैसे आपको क्या लगा, मतलब सैमसंग जैसा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर पा रहा है, नो गाइज ऑल्दो, बट ये है कि टेक्नो काफ़ी ज़्यादा स्लिम और पहले से ज़्यादा काफ़ी बेटर यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। और साथ ही में यहाँ पे इतना स्लिम फ़ोन बनाना, साथ में कर्व डिस्प्ले के साथ, और एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, ये मेरे सब चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा कैमरा में इंप्रूवमेंट करना चाहिए टेक्नो को, साथ ही में यहाँ पे अपडेट्स के मामले में, साथ ही में परफॉर्मेंस में यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, बेटर प्रोसेसर देना चाहिए। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 या 8s Gen 4 देते तो काफ़ी बेटर था। अगेन प्राइस 30-32 हज़ार रुपये पे रखते, बट ये है कि फिर टेक्नो का फ़ोन कोई बाय नहीं करता, तो ये है इन्होंने स्मार्टली खेला। ऑल्दो यहाँ पे प्रोसेसर उतना तगड़ा नहीं लगा, बस इन्होंने पैसे जो ले रहे हैं वो स्लिमनेस के पैसे चार्ज कर रहे हैं, और iPhone 17 Pro का जो कॉपी का लुक है उसका पैसा ये चार्ज कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पे प्रॉफिट तो कमा रही है टेक्नो कंपनी इस फ़ोन से, तो ये है कहीं ना कहीं। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे कौन सा फ़ोन बेटर लगा दोनों में से, खासकर। वैसे यहाँ पे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस तो यहाँ पे कम प्राइस में अगर वैल्यू प्रोवाइड हो रही है तो डेफिनेटली उसको जाता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। वैसे सैमसंग तो एवरग्रीन है ही, ये तो मेरे को पता ही है, सैमसंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।